आप देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ ARTV पर खबरनामा। तेलंगाना म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर KT रामाराव ने हफ्ते को शहर में बावकार हाउसिंग स्कीम के तहत 2 बेडरूम हॉल किचन के 288 यूनिट्स का इफ्तिताह किया। ये फ्लैट सैदाबाद में वाक़ है। उन अपार्टमेंट्स के लिए पक्की सड़कें, लिफ्टें, दुकानें और दीगर सहूलियात भी फराहम की गई है। इस इफ्तिताही तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, AIMIM सदर व रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी, मलकपेट MLA अहमद बलाला, GHMC मेयर G विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर MS शोभा रेड्डी और कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार के अलावा दिगर ने भी शिरकत की। आज जितने भी हमारे बहन यहाँ पे हैं और भाई यहाँ पे हैं, आज आपको एक खूबसूरत फ्लैट यहाँ पे दिया जा रहा है। आप तमाम भाइयों से बहनों से एक ही गुजारिश है, इतना अच्छा एक सहूलत आपके लिए बना के हुकूमत दे रही है। आप तमाम भाइयों से बहनों से, जैसा अभी आपके MLA साहब ने कहा, इसको हमारी गुजारिश एक ही है आपसे, एक है कि इसको साफ सुथरा रखिए। यहां पे जो है फिर गंदगी या बदबू अगर यहां फिर जमा हो गई तो अपने ही बच्चों को तकलीफ होगी। आज आप देख रहे हैं कोरोना एक तरफ, डेंगू एक तरफ, वायरल फीवर एक तरफ, ये सब चल रहा है, इसका आज दौर चल रहा है। तो मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करता हूं, यहां पे एकदम साफ सुथरा इसको रखिए। और अभी यहां पे प्लांटेशन भी किया गया, इसको भी आप मेंटेन करिएगा, इसको भी आप बचा के रखिएगा, क्योंकि जितना हम अपना यहां पे पौधे और ये झाड़ बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है। और हमारे असद भाई ने ये भी कहा कि मूसी पे भी आपको एक इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। हम उस काम में भी अभी थोड़ा कुछ काम शुरू कर चुके हैं। हम लोग STPs बना रहे हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, एक 335 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इसी बीच में हमने उसका फाउंडेशन भी किया, और बाकी भी जो है सीवरेज ट्रीटमेंट उसको भी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और मूसी पे एक ब्रिज की जो बात की गई उसका भी थोड़ा प्लानिंग चल रहा है, बहुत ही जल्द उस पर भी कुछ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। మళ్ళొక్కసారి నేను మీ అందరికీ చేసే విజ్ఞప్తి, ఇంత మంచి బహుమతి మీకు ప్రభుత్వం ఇచ్చినప్పుడు 1,00,000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఈరోజు దాదాపు 9,700 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి హైదరాబాద్ ప్రజలకు అందజేస్తున్నప్పుడు, భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రము చేయని విధంగా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు, ఈ ఫ్లాట్లను, ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్లను చక్కగా కాపాడుకోవడం, వీటిని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, ఇక్కడ మంచిగా మొక్కలు పెంచుకొని పిల్లలకు కానీ మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ ఎలాంటి జబ్బులు రాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద కూడా ఉన్నదనే విషయాన్ని మళ్ళొక్కసారి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ, 141 మంది గతంలో ఈ పిల్లిగుడిసెల ప్రాంతంలో ఉండేది. మొదలు వాళ్ళకి ఇలా మీకు మీ MLA గారు, మీ గౌరవ మేయర్ గారి చేతుల మీదుగా మీకు వాళ్ళకి ఇండ్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మిగతా 147 ఇండ్లు ఏవైతున్నాయో వాటిని లాటరీ తీసి ఎవరైతే పేదవాళ్ళు ఉన్నారో ఒక్క పైసా ఇచ్చే అవసరం లేదు, ఎవలకు పైరవి చేసే అవసరం లేదు. ఎవరన్నా మీ దగ్గరకు వచ్చి 10,000 రూపాయలు ఇవ్వండి నేను ఫ్లాట్ ఇప్పిస్తా అంటే కూడా ఎవ్వరని నమ్మొద్దు. లాటరీ తీసి నిజంగా పేదోళ్ళు ఎవరైతున్నారో, నిజంగా గరీబులు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళకే అప్పచెప్తామనే మాట కూడా నేను మళ్ళొక్కసారి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ, आप किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। 10,000 20,000 मैं फ्लैट दिलाता हूं, अगर आपके पास कोई ऐसे आए तो आप बिल्कुल यकीन ना करें। गवर्नमेंट जो है पूरा एक जितना जो भी लिस्ट है हमारे पास है गरीबों का, उन्हीं में से आपको लॉटरी निकाल के आप सभी लोगों को अलॉटमेंट किया जाएगा। किसी को एक पैसा रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, किसी को, कोई भी लीडर को, कोई भी आदमी को एक पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। ये तमाम बात मैं कहते हुए आप सभी लोगों से मैं रुखसत लेता हूं और फिर एक बार आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूं। जय हिंद, जय तेलंगाना। अमन में सारे हिंदुस्तान में हमारा हैदराबाद और सारा तेलंगाना अमन शुदा है। यहाँ पर हैदराबाद में साबिका में काफी फिसादात हुआ करते थे, आज एक भी फिसाद नहीं है, लोग अमन से रहते हैं। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने पेट्रोलिंग के लिए खास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट को एट ए टाइम 700 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। आप जानते हैं जहां पर भी झगड़ा होता है 100 डायल करने पर 5 से 10 मिनट में पुलिस वहां पहुंच जाती है, और पुलिस फ्रेंडली काम कर रही है। शीन टीम्स बनाए गए, औरतों के लिए खास तौर से महिला के लिए भरोसा सेंटर बनाए गए। मैं समझता हूं किसी हिंदुस्तान में किसी जगह पर ये नहीं है। और खासतौर से हमारी महिला बहनों के लिए जो अगर जिसके डिलीवरी होते हैं
हमारे पास जो साबिका में 15-20% से ज्यादा लोग सरकारी दवाखाने में डिलीवरी नहीं कराते थे, आज सरकारी दवाखाने में तकरीबन 50% के करीब लोग वहां डिलीवरी करवा रहे हैं। और उसके लिए केसीआर किट दिया जाता है, जिसके लिए अगर लड़का पैदा होता तो 12,000 देते हैं, लड़की पैदा होने पर 13,000 देते हैं और साथ में केसीआर किट भी देते हैं। तो यकीनन केसीआर साहब शुरू से आखिर तक हर आदमी की मदद करने वाले कोई लीडर है हिंदुस्तान में तो वो केसीआर साहब है। यकीनन हम टीआरएस पार्टी जिस तरह काम कर रही है, खासतौर से मजलिस के साथ मिलकर सारे लोगों में देखा जाता है, सारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी तरीके से काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है तो तेलंगाना में हो रहा है। इसलिए मैं खासतौर से डबल बेडरूम पर तमाम यहाँ के लोगों को, हमारे बलाला साहब को मुबारकबाद देता हूँ। काफी उनकी कोशिश रही और सबसे ज्यादा हमारे केटीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने काफी बड़ी सैंक्शन 250 करोड़ रुपए सैंक्शन किए इस कॉम्प्लेक्स के लिए। और यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए ये मर्गियां कायम बनाई गई ताकि इसके किराए से ये बिल्डिंग का मेंटेनेंस हो। साबिका में कभी भी ऐसा नहीं सोचा गया। लिफ्ट लगाया गया ताकि लिफ्ट रहे, लोगों को तकलीफ न हो फ्लोर पर चढ़ने के लिए। तो यहाँ के जो लोगों को बेडरूम्स अलॉट हुए डबल बेडरूम्स, उससे यही कहता हूं, इसकी कीमत हुकूमत की तरफ से 9 लाख रुपए एक बेडरूम पर खर्चा किया गया, मगर मार्केट के अंदर ये 50 लाख 60 लाख की वैल्यू की कीमत है। उसके लिए किसी को भी एक पैसा देना नहीं पड़ता, ये हुकूमत की जानिब से मुकम्मल फ्री प्रोवाइड किया गया है। उसके लिए मैं हमारे आनबुल सीएम साहब का, आनबुल केटीआर साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे असद भाई को भी मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, पुराने शहर के मसाइल पर आवाज उठाते हैं। डेफिनेट उसको सुनने वाले कोई लीडर है तो हमारे केटीआर साहब है और केसीआर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, जो पुराने शहर को भी खुशहाल और तरक्की याफ्ता देना चाहते हैं। इसके लिए मैं तमाम भाइयों बहनों को जिसको डबल बेडरूम मिले उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं और हुकूमत का, हमारे यहाँ के एमपी साहब का, एमएलए साहब का और खासतौर से हमारे मिनिस्टर साहब का और मेयर साहब का कि गुज़िश्ता में यहाँ पर जिस किस्म से छोटे मकान और झोपड़ी वगैरह यहाँ पर थी, तो यहाँ पर हमेशा यहाँ के जो भी रहने वालों को हमेशा जेल डिपार्टमेंट से खतरा रहता था। जेल डिपार्टमेंट से हमेशा इनको तकलीफ हुआ करती थी। हर थोड़े दिन को जेल डिपार्टमेंट इनको आकर हटाना करना, क्योंकि ये लैंड का क्लेम, जेल डिपार्टमेंट ये लैंड का क्लेम करता था साहब। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग बड़ी तकलीफ के अंदर यहाँ गुजर रहे थे। उसके बाद जब जेल वाले यहाँ की रोड बंद कर ये रास्ता यूज कर ले, जेल के अंदर ले लिए और साइड से रास्ता दिए, तो हमने जाकर ये तमाम तफसीलात असद साहब के सामने रखी। तो सदर साहब ने कहा कि आप एक ही सूरत के अंदर ये रास्ता बंद कर सकते हैं, ये जमीन के ऊपर जो आपका क्लेम है ये जीएचएमसी के हैंडओवर करना चाहिए ताकि हम गरीबों के लिए इस पर घर बना सके। तो इसलिए जेल डिपार्टमेंट ने 10,000 गज जमीन उसी वक्त जीएचएमसी के हैंडओवर करी और जीएचएमसी ने उसके ऊपर और वो रास्ता उन्होंने इस्तेमाल किया। और गुज़िश्ता ये काउंसलर ने, इससे पहले के कारपोरेटर इंतखाबात से पहले केटीआर साहब ने यहां के प्रपोजल लेने के बाद फौरी तौर के ऊपर के बहुत अच्छी प्राइम जगह पर है और आकर एमपी साहब के साथ केटीआर साहब ने इसका यहां पर फाउंडेशन स्टोन डाला और आज 5 साल 4.5 साल हुआ काम शुरू होकर। 4 साढ़े 4 साल के अंदर ये 288 मकानात पूरे मुकम्मल हो चुके हैं। बीजेपी के रियासती सदर और करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट भंडी संजय कुमार ने हफ्ते के रोज कहा है कि उनकी पार्टी का मकसद तालिबान के नजरिए को बांटने वाली जमातों और उनके हामियों को तेलंगाना से दूर करना है। उन्होंने अवाम से कहा है कि वो ऐसे पार्टियों का पीछा करने या इन्हें हुक्मरान के तौर पर बरकरार रखने के दरमियान इंतखाब करे। वो अपनी पदयात्रा के इब्तिदाई तकरीब से खिताब कर रहे थे कि जिसमें मरकज़ी वज़ीर सखाफ़त और सयाहत के जी किशन रेड्डी और दीगर आला बीजेपी अहदेदारान ने शिरकत की। चारमीनार में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए संजय ने कहा, भाग्य लक्ष्मी मंदिर किसका अड्डा है? पुराने शहर और तेलंगाना रियासत हमारा है। हम किसी भी गली, गांव, बस्ती, कस्बे या मंडल में जाएंगे। हमारे हाथों में भगवा झंडा है। हमारे लीडर नरेंद्र मोदी है, हमारे लीडर अमित शाह है, हमारे लीडर जेपी नड्डा है। संजय ने कहा वो टीआरएस अक़लियतों को खुश करने वाली पॉलिसियों के बावजूद एक सेकुलर पार्टी है और हमें इस मुल्क
की 80% आबादी का साथ देने पर एक फिरका परस्त पार्टी का नाम दिया गया है। इस मौके पर MLA राजा सिंह के अलावा बीजेपी के कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। जय श्री राम। నరేంద్ర మోడీ గారి నీతి నిజాయితీవంతమైనటువంటి పాలన ఈ రాష్ట్రంలో రావాల్సిందే అని శివగడిస్తున్నటువంటి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం। బండి సంజయ్ గారి నాయకత్వం, కిషన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, అదేవిధంగా ఇతర నాయకుల యొక్క నాయకత్వం ద్వారా ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో చైతన్యం రావాలని చెప్పేసి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి సోదరుమల్లారా, ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరంలోని భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకొని భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో బండి సంజయ్ కుమార్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుల వారి నేతృత్వంలో ఈరోజు ప్రజా సంగ్రామ యాత్రకు మనం ఆశీస్సులు తీసుకొని ఇక్కడి నుంచి తెలంగాణలోని కుటుంబ పాలన అంతం కావాలని, తెలంగాణలో నిజాం లాంటి పరిపాలన అంతం కావాలని, అప్పుల పాలన పోవాలని, అక్రమాల పాలన పోవాలని, నియంత్రిత పాలన పోవాలని, నిర్బంధ పాలన పోవాలని, దుర్మార్గపు పాలన పోవాలని ప్రజల ఆశీస్సుల కోసం ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర పేరుతో రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ కుమార్ నేతృత్వంలో ఇక్కడి నుంచి మొదటి అడుగు వేయబోతా ఉన్నాము। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम के इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। तेलंगाना के रियासती वजीर बराए शहरी तरक्की KTR, तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला और दिगर ने इस इफ्तिताई तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। KT रामाराव साहब से ये हमारा मुतालबा है कि आप चीफ मिनिस्टर तक हमारी बात को पहुंचाइए और चंचलगुड़ा जेल को यहां से शिफ्ट करिए ताकि उस जगह पर उसको और बेहतरीन तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सके। मजलिस ने इस बात का गवर्नमेंट से भी मुतालबा किया कि उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग को बनाया जाए, क्योंकि उस्मानिया हॉस्पिटल की मौजूदा बिल्डिंग बिल्कुल खस्ता हालत में है और पुरानी बिल्डिंग तो उसको बंद भी कर दिया गया और मौजूदा दौर में यहाँ पर हमने बड़े मसाइब और मुश्किलात के दौर का सामना किया। बड़ी बहादुरी से हमने उसका मुकाबला किया कोविड की वेव में। तो मैं हुकूमत से और TRS गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि उस्मानिया हॉस्पिटल में एक नई बिल्डिंग को तामीर किया जाए, चाहे उसके लिए 500 करोड़ हो दो 700 करोड़ उसमें जरूरत पड़ेगी, मगर हमको उम्मीद है कि अगर चीफ मिनिस्टर अगर एक बात का फैसला ले लेंगे, जिस तरह एक तारीखी दलित बंधु स्कीम का उन्होंने आगाज किया, मुझे यकीन है कि इसी तरह उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का तामीर इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि चीफ मिनिस्टर खुद उस्मानिया हॉस्पिटल आकर उसका फाउंडेशन स्टोन लगाएंगे। तीसरी बात जो मैं KT रामाराव साहब के को याद दिलाना चाहता हूं, और उन्होंने अभी यहाँ पर बल्दिया के जो हाउसिंग डिपार्टमेंट के लोगों को सख्ती से कहा कि फलकनुमा पैलेस के पीछे फारूक नगर में करीब 800 इस तरह के 2 BHK हाउसेस का काम अभी जेर तकमील है।
जंगममेट में और बल्लागुड़ा में, तो हमारे मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया है, उनको बताया है कि इस साल दिसंबर तक इंशाअल्लाह ताला वो आकर फारूक नगर, जंगममेट और बल्लागुड़ा में भी 2 BHK का काम वो पूरा मुकम्मल होगा और वहां पर जो मुस्तहिक़ीन गरीब अफराद हैं उनको दिया जाएगा। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सैयद साहब के बाड़े में भी इसी तरह हाउसिंग का एक काम हो चुका है, तो और जियागुड़ा कारवान में भी वहां पर भी हाउसिंग का काम हुआ है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्के को एक मिसाली पार्लिमानी हल्का बनाया जाए। दलगुंडा से फ्लाईओवर का काम चल रहा है, संतोष नगर के पास, ओवैसी हॉस्पिटल के पास, बहादुरपुरा के पास, और फिर जू से लेके आराम घर तक एक एक्सप्रेसवे का कॉरिडोर है। मैं इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जनाब KT रामाराव साहब का कि उन्होंने मुझे बुलाकर करीब 2.5 घंटे की मीटिंग ली और बड़े सख्त अल्फाज में उन तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को वार्निंग दी कि एक उनको टाइम बताया कि आइंदा साल तेलंगाना के फाउंडेशन। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए 2 आदि सारिकीन को गिरफ्तार कर लिया है जो रहजनी के कई वाक़यात में मुलविस थे। इस गिरफ्तारी में 24 साला शेख नबी साकिन मुरादनगर और 20 साला मोहम्मद आमिर साकिन मुरादनगर कमान जो पेशे से वीडियोग्राफर बताए गए हैं। ये दोनों के खिलाफ कई पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज है और ये लोग जेल की हवा भी खा चुके हैं, फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आते। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने मुलजिमीन और जब्तशुदा माल को गुलकुंडा पुलिस के हवाले कर दिया ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। हिमायतनगर रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक शख्स हलाक होने की इत्तला है। बताया जाता है कि प्रदीप कुमार जो रामतापुर से अपनी 2 पहिए की गाड़ी पर सवार था और लिबर्टी से नारायणगुड़ा जा रहा था कि वो हादसे का शिकार हो गया। होंडा शोरूम के करीब गैस सिलेंडर ले जाने वाली लॉरी की जद में आकर प्रदीप सिंह मौके पर ही दम तोड़ दिया। नारायणगुड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। लॉरी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया और लॉरी जब्त करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। तारीखी दरगाह जहांगीरपीरा की तोसी, मक्का मस्जिद के मरम्मती काम और दोबारा कुशादगी के आजिलाना तकमील करने वज़रा के ईश्वर और महमूद अली ने अहदेदारों को हिदायत दी। वज़ीर अक़लियती उमूर के ईश्वर और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मौला अली पहाड़ी शरीफ दरगाह, मक्का मस्जिद अनीसुल उर्बा में जारी कामों के साथ साथ अजमेर शरीफ में रुबात और कोकापेट में क्रिश्चियन भवन के तामीराती कामों में पेश आने वाले रुकावटों से वाकिफियत हासिल की। तशकील तेलंगाना के बाद वज़ीर आला ने दरगाह की तोसी और तामीर के लिए 50 करोड़ मंजूर किए। वज़रा ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो हुसूल अराजी के अमल को फौरी मुकम्मल करे, मुतल्लिक़ा ताजरीन से बातचीत करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल करके उनको हल करे। नीज़ अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो राजस्थान हुकूमत से राब्ता करके दरगाह अजमेर शरीफ में रुबात के क़याम के लिए तमाम तर ज़रूरी मंजूरी हासिल करें। नाजरीन, आज ARTV चैनल डाउन हाई स्कूल तेलंगाना ग्रीन क्रॉस सोसाइटी के इश्तराक से मलकपेट में जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया। इस मेले में 500 से ज़ायद लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लेते हुए नामवर कंपनियों में इंटरव्यूज़ दिए, जिसमें 30 लड़के और लड़कियों को ऑफर लेटर्स दिए गए। इस मौके पर ARTV चैनल आबिद रशीद और डाउन हाई स्कूल के करेस्पॉन्डेंट फजलुर रहमान, ग्रीन क्रॉस सोसाइटी फाउंडर ख्वाजा सईदुद्दीन ने कंपनी से आए हुए HR नुमाइंदों को सनत से नवाजा। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन ख़ान है। मैं चंचलगुड़े का रहने वाला हूँ। ये जो जॉब मेला कंडक्ट हुआ है आज डाउन हाई स्कूल के अंदर, मैं उसी में जो है ना पार्टिसिपेट करने के लिए आया था। मैं बाय प्रोफेशन एक सेल्स एंड मार्केटिंग से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था सेल्स का, और अभी मैं कुछ ही दिन पहले जो है ना, कुछ महीनों पहले मैं गल्फ़ से वापस आया हूँ। ये पैंडमिक की वजह से जो है ना मुझे वापस इंडिया आना पड़ा। तो मैं काफ़ी रोज़ से जो है ना जॉब्स की सर्च में था, और आज ये मौका मिला कि जो है ना मैं यहाँ पे आया। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जिस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है,
माशाल्लाह ये देख के काफ़ी अच्छी खुशी हुई कि बहुत से अच्छे कंपनीज़ यहाँ पे हैं जो फ्रेशर्स को और एक्सपीरियंस लोगों को जो है ना हायर कर रहे हैं। और कई बच्चे जो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा तमाम लोगों से कि जो है ना आप लोग इस तरीके के जॉब मेलों में आएँ और इसको अटेंड करें, ताकि आप लोगों को जो है ना एक अपॉर्चुनिटी मिले कि बड़ी अच्छी कंपनीज़ के साथ काम करने के लिए। और जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं इसके, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक ज़रिया बन रहे हैं लोगों के बीच में, कंपनीज़ और कैंडिडेट्स के बीच में। क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं है कि भाई कहाँ जाना है, कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है, कैसा है। तो इस तरीके के मेलेज़ में, इस तरीके के जो है ना एक्टिविटीज़ के अंदर, ये एक बहुत अच्छा मौका है उनको अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए, और साथ ही साथ ये अपने एक्सपीरियंसेस भी जो है ना इसमें गेन कर सकते हैं। अब जो यंगस्टर्स स्टेट्स के बारे में या फिर गल्फ के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके बारे में क्या मैसेज देंगे? मैं जो यंग बच्चे हैं जो अभी फ्रेशर ग्रेजुएट्स हुए हैं या जो एक्सपीरियंस है, उनको यही मैं एडवाइस करूँगा कि जो है ना फ़िलहाल जो इंटरनेशनल मार्केट है वो मार्केट जो है ना अभी आप लोगों के लिए या फ्रेशर्स के लिए जो है ना अभी एक हिसाब से लायक नहीं है। अभी जितना हो सकता आप लोग इसी लोकल मार्केट में, अपने शहर में, अपनी जगह पे जो है ना आप लोग जॉब ढूंढिए, इस तरीके के मेलेज, इस तरीके के जॉब के प्रोग्राम्स को अटेंड करिए, यहाँ पे अपना करियर स्टार्ट करिए, और यहीं से जो है ना आपको इंशाल्लाह तरक्की भी मिलेगी और आपको जो है ना एक्सपीरियंस भी मिलेगा। बाकी आप अपने फ्यूचर में आप अगर जब इस दुनिया के में जो पैंडमिक चल रहा है उस वजह से जो है ना जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, तो उस वजह से अभी सबसे बेहतरीन एडवाइस और यही है कि आप जो है। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आज बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे कंपनीज़ आए और वो अपॉइंटमेंट लेटर्स तक दे चुके हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स आए जिसको जॉब के लिए ट्राई करना था। एक ही छत के नीचे हो गया सब, वरना होता है कि ओपनिंग्स अलग रहते और हर ओपनिंग में अलग अलग जाना पड़ेगा, और कभी मालूम नहीं होता कि ओपनिंग है या कब है, कब आने वाली है। तो ये इस सब चीज़ों का सेहरा जो है आबिद रशीद साहब के सर जाता है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी के साथ बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं। और अब इंशाअल्लाह ताला अब जो अच्छा दिखा इतना सबको, तो सबकी अब ये नीयतें हो गई हैं कि और करते जाएंगे इसी किस्म का काम इंशाअल्लाह पे भी और होते रहेगा। और जो बच्चों को जॉब लेटर मिल चुका है उनको मैं मुबारकबाद देता हूं, और जिन लोगों को सेकेंड राउंड या उसमें बुलाया गया है उनको भी मैं अपनी नेक तमन्नाएँ उनके साथ देता हूं। और इंशाअल्लाह ताला तमाम जो आए यहाँ पर इंटरव्यूज़ देने के लिए, जो कंपनीज़ आए, और आबिद रशीद साहब का सबका बेहद शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे ARTV पर खबरनामा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं ARTV चैनल। शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है, और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है
उम्दा कागज का इस्तेमाल, AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।